अशोक के रूम में घुसते ही शिवानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर पता नहीं चला वह दोनों कब एक हो गए और एक दूसरे में समा गए। शिवानी एक गरीब माँ बाप की लड़की थी। शिवानी के पिता का देहांत 10 साल पहले हो गया था। अब सारी जिम्मेदारी शिवानी के ऊपर ही थी। कुछ दिन पहले की बात है। अशोक नाम का एक लड़का शहर से गांव आया था। अशोक भी शिवानी के पास वाले घर में रहता था और वह दूर शहर गाजियाबाद में काम करता था। वह आते ही अपने पड़ोस के लोगों से नमस्ते किया करता था। इसी दौरान वह शिवानी के घर भी आया और शिवानी के माँ के पैर छुए थे। यह देखकर शिवानी को काफ़ी अच्छा लगा था। वह एक ही नज़र में शिवानी को पसंद आ गया था। शिवानी के मन में आया था कि वह भी उससे कहे कि वह भी शहर जाकर कुछ काम करना चाहती है। अशोक के जाते ही उसने माँ से शहर जाने के लिए बोली, तो माँ बोली, बेटी तू अकेली है, मैं तुझे बाहर कैसे भेज दूँ। शिवानी ने माँ को समझाया था कि अब लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती है और मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मुझे कोई उठा ले जाएगा। बेटा अगर तेरा बाहर जाने का मन है तो चली जा। अशोक भी अच्छा लड़का है, उससे बात कर ले, वह कहीं काम दिलवा देगा। अगले दिन शिवानी गेट पर खड़ी थी और अशोक बाहर पटाखे फोड़ रहा था। दोनों की नज़र एक दूसरे पर टिकी थी, पर नज़रें कुछ कह नहीं पा रही थी। पर दोनों के दिल में कुछ अजीब संकट के बादल छाए हुए थे। तीसरे दिन अशोक वापस आ रहा था तो शिवानी ने अपने घर के आंगन से ये सब देख लिया। वह दौड़ी दौड़ी अशोक के पास गई और बोली, अशोक क्यों ना इस बार तुम हमें भी ले चलो। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। यह बात अशोक को अच्छी लगी। कोई नहीं, अगर आपको काम करना हो तो चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अशोक की यह बात सुनकर शिवानी हल्का सा मुस्कुराई और वापस जाकर अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगी। माँ ने उसको नम आंखों से शहर जाने के लिए बोल दिया। करीब करीब 1 घंटे बाद अशोक भी तैयार होकर शिवानी के घर पर आया। शिवानी की माँ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार वह अपनी औलाद को अपने कलेजे से दूर करने जा रही थी। शिवानी और अशोक दोनों घर से बाहर निकले और बस पकड़कर गाजियाबाद के लिए निकल पड़े। अशोक अकेले रूम में रहता था और शिवानी को भी उसी में रहने के लिए बोल दिया। गाजियाबाद पहुंचकर दोनों काफ़ी खुश थे। सुबह के 8 बज रहे थे तो अशोक ड्यूटी जाने के लिए तैयार था और शिवानी उसका लंच पैक करके ड्यूटी जाने के लिए भेज दी। अगले दिन अशोक शिवानी की नौकरी के लिए कंपनी में बात करके आया और जब शिवानी को उसने बताया कि वह भी उसकी कंपनी में काम कर पाएगी, दूसरे दिन 8 बजे दोनों तैयार हो रहे थे और अपना अपना लंच पैक करके ड्यूटी निकल गए। कंपनी के गेट पर पहुंचकर अशोक एंट्री कर रहा था। वहां पर कंपनी का सुपरवाइज़र राजीव खड़ा हुआ था। राजीव भी उसकी नज़रें शिवानी के शरीर पर जा टकराई, जैसे कि वह कोई हूर की पड़ी देख लिया हो। लेकिन राजीव को अनदेखा कर शिवानी और अशोक कंपनी में घुस गए और अपना अपना काम करने लगे। शिवानी को कुछ काम समझाने के लिए राजीव आया और कुछ देर तक शिवानी के पास ही खड़ा रहा। काम समझाने के बहाने राजीव मुस्कुरा मुस्कुरा के उससे कुछ बोल रहा था, पर शिवानी उसकी बेहूदगी को इग्नोर करके काम करने में लगी थी। शाम को जब छुट्टी हुई तो अशोक ने शिवानी से कहा कि तुम अपना पूरा ध्यान काम सीखने में लगाना, और यह राजीव कुछ अच्छा लड़का नहीं है।
इसकी बातों में मत आना। शिवानी अशोक को दिलासा दिया। अगले दिन जब दोनों फिर से ड्यूटी गए तो राजीव ने शिवानी को कैबिन में बुलाया और कुछ गलत हरकतें करने लगा। यह शिवानी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह कैबिन से बाहर निकल आई तो राजीव उसके पास खड़े होकर बोला कि तुम इस फ्लोर पर काम नहीं करोगी, तुम नीचे वाले फ्लोर पर काम करोगी। राजीव जानता था इस फ्लोर पर अशोक भी काम करता है, इसलिए वह शिवानी को अशोक से दूर जाने के लिए सोच रहा था। शिवानी को ना चाहते हुए भी नीचे वाले फ्लोर को जाना पड़ा। अब तो राजीव की बन निकल गई थी। वह नीचे फ्लोर पर भी चला गया और काम समझाने के बहाने राजीव शिवानी से गलत हरकतें भी करने लगा था। शिवानी से बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, पर वह चुपचाप सब सह रही थी। लेकिन अगले ही पल राजीव ने सारी हदें पार कर दी। उसने शिवानी का हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी। और राजीव का हाथ धीरे धीरे शिवानी चेहरे तक पहुंच गया। जब शिवानी से बर्दाश्त से बाहर था, उसने राजीव का हाथ झटककर साइड में खड़ी होकर बोली, देखो मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन मालिक से कर दूंगी। इस पर राजीव धमकियाँ देने लगा कि तुम दोनों को बाहर निकलवा दूंगा। तभी वहाँ पर अशोक आ गया और राजीव बदतमीजी पर उतर आया और एक थप्पड़ अशोक के गाल पर मार दिया। अगले पल अशोक का भी पारा आसमान पर था और वह भी 2-4 थप्पड़ राजीव के गाल पर जड़ दिए। अंत में कंपनी का मालिक आया और कंपनी का मालिक शिवानी ने सारी बात बताई। कंपनी के मालिक ने राजीव को खूब खरी खोटी सुनाई और अशोक और शिवानी को सही से काम करने की हिदायत दी। राजीव काफ़ी शर्मा गया था क्योंकि वह मालिक के सामने बेइज्जत हो गया था। वह सोच रहा था कि अब बात आगे बढ़ाऊंगा तो शायद उसकी नौकरी भी चली जाए। इसलिए राजीव ने शिवानी का ख्याल दिल से निकाल दिया और अपने काम में जुट गया। इधर अशोक और शिवानी भी मन लगाकर काम कर रहे थे। शाम को छुट्टी हुई तो शिवानी और अशोक कमरे पर आए। दोनों खुश थे। धीरे धीरे महीनों बीत गए। दोनों का मन लगातार काम करने में लगा रहा और सैलरी मिलने का टाइम आया तो शिवानी को सैलरी मिली तो उसने माँ के लिए भी 5,000 रुपये गाँव भिजवा दिए और माँ को फ़ोन करके सारी बातें बताई कि वह शहर में काफ़ी खुश है। शिवानी काफ़ी खुश थी क्योंकि माँ को पहल कुछ पैसे कम कर दिए थे। अशोक और शिवानी दोनों एक दूसरे में रहते थे। जाहिर है दोनों में अच्छी दोस्ती थी और वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक हो गए थे और दोनों उसी शहर में हंसी खुशी रहने लगे थे। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।